दोस्तों मैंने जो आपको फ्रैक्शन और परसेंटेज पढ़ाया था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन है इसमें से पहला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन है कि इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37.1/2% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। क्या कह रहा है कि उसकी जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 37.1/2% से इंक्रीज़ हो रही है। तो पहले तो इस परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हम इजीली सॉल्व कर पाए। तो ये एक्चुअली क्या है 7 to 14%, ये है 75/2%। परसेंटेज को फ्रैक्शन से कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 3/8 फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में 3/8 का मतलब क्या है कि ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू है और जो इंक्रीज़ हुआ है वो इतने का हुआ है। तो जो लेंथ थी, जो लेंथ है वो कितनी है, ओरिजिनल 8 है, और अब जो लेंथ है नई, जो लेंथ आई है न्यू, वो कितनी है, वो 3 बढ़ गई है। तो कितनी हो गई है, 11 हो गई है। सेम कंडीशन यहाँ पर है कि ब्रेथ उसकी 20% से डिक्रीज़ हुई है। ब्रेथ अगर 20% से डिक्रीज़ हो रही है, 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/5 होता है फ्रैक्शन, तो ये डिक्रीज़ हो रही है। यानी कि उसकी पहली जो ब्रेथ थी वो 5 थी और डिक्रीज़ हो के जो नई आई है वो कितनी आई है, 4 आई है। तो कुछ नहीं करना है, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ रेक्टेंगल का। तो पहले जो एरिया था वो 40 था, नया जो एरिया है वो 44 आया है, और परसेंटेज चेंज हमसे पूछ रहा है। परसेंटेज चेंज क्या होता है, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया डिवाइड बाई इनिशियल इंटू 100। तो फाइनल एरिया जो है वो कितना है 44, और इनिशियल एरिया जो आया है वो है हमारा 40, और डिवाइड बाई इनिशियल कर देंगे 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/40 इंटू 100, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 10%। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन इसी फ्रैक्शन परसेंटेज पे बेस्ड है। क्या है कि इफ द प्राइस ऑफ अ, एक मिनट, if the price of a sugar is increased by 16.3%, consumption decreased by 20%, find the percentage change in expenditure। क्या कह रहा है कि जो प्राइस है, देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है हमेशा, एक तो याद रखना, हमें हमेशा याद रखना है कि एक्सपेंडिचर होता है प्राइस और कंजम्पशन के मल्टीप्लिकेशन, ये होता है एक्सपेंडिचर। तो प्राइस कितनी है, प्राइस 16.2/3% है, 16.66% है। तो हमें याद रखना है कि 16.66% कितना होता है। तो हमें पता है कि ये होता है 1/6। तो इसकी वैल्यू है 1/6 फ्रैक्शन में। 16.2/3% देखिए कन्वर्ट कर लेते हैं, इसमें 50/3 इंटू 100। तो जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6। तो 1/6 का मतलब क्या है कि पहले जो प्राइस थी, अब ये इंक्रीज़ हो रही है, तो पहले जो प्राइस थी वो 6 थी, और जो न्यू प्राइस है वो कितनी है, 7 है, क्योंकि 1 से बढ़ रही है। कंजम्पशन यहाँ 20% से घट रहा है। कंजम्पशन में क्या हो रहा है, इस कंजम्पशन में 20% से घट रहा है। 20% इस फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/5 होता है। 1/5 से घट रहा है, यानी कि पहले जो कंजम्पशन था वो 5 था, अब 1 से घट गया, यानी कि कंजम्पशन हो गया 4। अब वही परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, या मल्टीप्लाई करिए। तो ये हो जाएगा 6/5 और ये हो जाएगा 28। ये है फाइनल, ये है इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100। अब याद रखिएगा यहाँ हम माइनस में नहीं ले सकते क्योंकि वो परसेंटेज चेंज है, तो इसीलिए फाइनल वैल्यू बाद में ले लिए। तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 2/30 इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 15, और 1/15 परसेंटेज में मैंने आपको बताया है, आप निकाल सकते हैं कितना होता है। 1/5 को यानी कि 20/3 यानी कि 6.66% होता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन है जो मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था इससे पहले, फ्रैक्शन परसेंटेज चेंज का, और जो आपको सॉल्व करवाए थे, जो आपको बताए थे, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन सॉल्व मैंने कराए हैं। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।